नमस्कार दोस्तों, योगी एजुकेशन वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। साथियों, कैसे हो आप लोग? आपकी पढ़ाई शानदार चल रही होगी। संस्कृत से सेकंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड किसी की भी तैयारी कर रहे हैं, दोनों तरह के अभ्यर्थियों के लिए ये वीडियो जो है मैं बना रहा हूँ संस्कृत साहित्य के, ये काफी फायदेमंद होंगे। तो पूरी वीडियो को देखिएगा। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। साथियों, आप वीडियोज को शेयर नहीं करते हो तो आपको बस ये वीडियो शेयर अवश्य करने हैं, यह आपसे थोड़ी सी रिक्वेस्ट रहेगी। मैं आपके लिए समय निकाल करके वीडियो बना रहा हूं, तो निश्चित तौर पर आप ये मान के चलिएगा, मैं आपको जो मैटर दे रहा हूं, ये मैटर जो है आपको एग्जाम की दृष्टि से बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कुमार संभवम महाकाव्य के बारे में। कुमार संभवम महाकाव्य से जहां जहां से प्रश्न बन सकते हैं उसको हम लेने का प्रयास करेंगे, और बहुत शॉर्ट वीडियो होगा। छोटे से वीडियो में गागर में सागर बनने का कार्य करेंगे। तो पूरा वीडियो देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चलिए साथियों, करते हैं वीडियो प्रारंभ। देखिए साथियों, कुमार संभवम। कुमार संभवम, आपको पता है कि कुमार संभवम कालिदास जी का महाकाव्य है। महाकवि कालिदास है, उनका महाकाव्य है कुमार संभवम। और मैंने आपको बताया था कुमार संभवम जो है वो लघु त्रयी के अंतर्गत आता है। लघु त्रयी की पहली रचना भी कुमार संभवम है। तो आपसे अगर ऐसे प्रश्न आ जाता ना कि लघु त्रयी की प्रथम रचना, तो लघु त्रयी की प्रथम रचना कौन सी है, तो वो भी क्या है, कुमार संभवम है। ठीक है, चलिए इसके बारे में महत्वपूर्ण फैक्ट ये हैं जो आपको याद करने हैं। देखिए, सर्ग, कुमार संभवम में कितने सर्ग हैं? 17 सर्ग हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बताई थी लघु त्रयी की ट्रिक, कुमार, कुमार संभवम, मेघदूतम, रघुवंशम, और सर्ग की ट्रिक बताई थी 17 और 2 19, यानी कुमार संभवम में 17 सर्ग हैं, मेघदूतम में 2 उसके भाग हैं, और रघुवंशम में 19 सर्ग हैं। तो यहां पर हम कुमार संभवम की बात कर रहे हैं, तो इसमें सर्ग कितने हैं? 17। ठीक है, तो 17 सर्ग हैं, ध्यान रखना। नायक की बात करें तो शिव। देखो, कुछ विद्वान जो हैं इनके नायक को शिव मानते हैं, यानी कुमार संभव में शिव नायक को स्वीकार करते हैं। और कुछ कुछ मत इसमें ये भी है कि कार्तिकेय को, कुछ जो विद्वान साथी हैं वो कार्तिकेय को इसमें नायक स्वीकार करते हैं। देखिए, अगर इसके प्रारंभ के 8 सर्गों की बात की जाए तो वहां पर शिव नायक को स्वीकार किया जाना सही होगा, लेकिन कंप्लीटली अगर 8 सर्गों के बाद जो पूरी कथा है वो पूरी तरह से चेंज हो जाती है, और वो कुमार कार्तिकेय पर जो है वो ये नायक को केंद्रित कर देती है। तो यहाँ पर ये दोनों ही नायक कहे जा सकते हैं। अगली बात है नायिका। नायिका जो है इस महाकाव्य की है पार्वती। ठीक है, तो माता पार्वती इसकी नायिका है। इसके प्रतिनायक की बात करें, यानी विलेन जो है, इसमें जो विलेन है, प्रतिनायक हैं, वो हैं तारकासुर। ये असुर हैं तारक नाम के, तो तारकासुर। रस, रस की बात करें तो इसमें श्रृंगार रस है, लेकिन इसमें वीर रस को भी स्वीकार किया जाता है। वही बात है कि शुरू के 8 सर्गों में श्रृंगार रस है और उसके बाद के सर्गों में तारकासुर का वध का वर्णन है, तो वीर रस को यहाँ पर दिखाया गया है। तो श्रृंगार और वीर रस दोनों ही रस हैं इसमें प्रधानता से। ठीक है, रीति की बात करें तो वैधर्वी रीति है, इसमें हम बता चुके हैं पिछले वीडियोज में। और टीका की बात करें तो देखिए, इसके 8 सर्ग, जो शुरुआत के 8 सर्ग हैं, उन पर टीका लिखी है मल्लिनाथ जी ने, क्योंकि कुमार संभवम के 8 सर्गों को ही कालिदास ने लिखा है, ऐसा बहुत सारे साथी मानते हैं। तो कालिदास ने क्या किया था, कुमार संभवम जब लिख रहे थे तो 8वें सर्ग में इन्होंने शिव और पार्वती के काम क्रीड़ा का बहुत ही एक असभ्य तरीके से वर्णन कर दिया था, जिस कारण से बाद में इनको जो है श्राप का सामना भी करना पड़ा था और कुष्ठ रोग हो गया था। तो ये सारी चीजें हैं, इसी कारण ये जो शुरुआत के 8 सर्ग हैं, इन्हीं पर मल्लिनाथ जी ने टीका लिखी है। और मल्लिनाथ जी ने जो टीका लिखी थी वो क्या थी? संजीवनी। और मैंने इसकी ट्रिक भी आपको दे दी है, अगर वो ट्रिक नहीं जानते हो तो आप जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, पूरी प्लेलिस्ट मिलेगी, आप प्लेलिस्ट में से देख सकते हो। मल्लिनाथ की टीकाएं नाम से मैंने वीडियो बनाया था, और मल्लिनाथ की टीकाएं बहुत शानदार तरीके से मैंने इसकी ट्रिक भी बताई थी, जहां आपको सारी जो ट्रिकों पर टीकाएं मिल जाएंगी। सारे महाकाव्यों पर टीकाएं जो है ट्रिक के माध्यम से मिल जाएंगी। देखिए, तो यहाँ पर 8 सर्गों पर मल्लिनाथ जी ने टीका लिखी, जिसका नाम था संजीवनी। और बाकी सभी सर्ग, यानी 17 सर्गों पर जो टीका लिखने वाले थे वो सीताराम भट्ट परवणिकर थे। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। पार्वती के माता पिता की बात करें तो पार्वती के पिताजी थे हिमालय और माता थी मैना। ठीक है, पार्वती के पिता हिमालय थे और माता मैना थी। पार्वती की सखी का नाम था विजया। ठीक है, पार्वती की सखी का नाम था विजया। और
कामदेव का भी यहाँ पर वर्णन आता है। कामदेव के मित्र थे वसंत और कामदेव की पत्नी थी रति। ठीक है, कामदेव की पत्नी का नाम था रति। मंगलाचरण हमने पिछले वीडियो में इसको समझाया था कि मंगलाचरण को आपको कैसे याद करना है। अगर वो वीडियो नहीं दिखा है तो आप देख सकते हो उसको भी। मंगलाचरण पर भी मैंने स्पेशल सेपरेट वीडियो बनाया है। तो यहाँ पर मंगलाचरण जो है वो है वस्तु निर्देशात्मक, यानी हिमालय के वर्णन से यहाँ पर प्रारंभ होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये महत्वपूर्ण फैक्ट है जहां से आपको याद करना है। अब कुछ महत्वपूर्ण सर्ग हैं जो आपको याद करने हैं, मतलब यहां से पूछा जा सकता है कि ये जो घटना है वो किस सर्ग में है, तो इस प्रकार से भी प्रश्न आते हैं। तो देखिए थोड़ा सा इसको समझा देता हूं। कुमार संभवम महाकाव्य, इसका नाम ही देखो, कुमार, कुमार का मतलब कुमार कार्तिकेय, संभवम, संभवम का मतलब होता है जन्म, कुमार कार्तिकेय का जन्म। ठीक है, तो कुमार कार्तिकेय के नाम पर ही इसका नामकरण हुआ है। अब इसकी घटना किस प्रकार से चलती है देखिए। पहला सर्ग जो है, पहले सर्ग में हिमालय का वर्णन है। प्रथम सर्ग में किसका वर्णन है? हिमालय का वर्णन है। और उसी के साथ यहाँ पर हिमालय और मैना दोनों के घर में एक कन्या जन्म लेती है, जिसका नाम रखा गया पार्वती। ठीक है, तो पार्वती का जन्म होता है हिमालय और मैना के घर में, ये पहले सर्ग में वर्णन है। फिर दूसरे सर्ग में क्या होता है कि देवताओं द्वारा ब्रह्मा से स्तुति की जाती है, क्योंकि तारकासुर के जो है अत्याचार बढ़ चुके थे और तारकासुर से परेशान होकर के सारे देवता मिलकर ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि हमारी रक्षा कीजिए, कोई ना कोई उपाय बताइए जिससे कि तारकासुर का वध हो सके। और तारकासुर का वध सिर्फ एक ही सिचुएशन में हो सकता था कि शिव और पार्वती का पुत्र ही उन्हें मार सकता था। ऐसी कंडीशन में किस प्रकार से जो है वो तारकासुर को मारा जाए। तो यहाँ पर देखिए ब्रह्मा जी जो हैं वो पार्वती के पास जाते हैं और पार्वती से शिव को प्रसन्न करने की याचना करते हैं कि आप शिव को प्रसन्न करें, उससे विवाह करने के लिए उन्हें राजी करें। तो ये वर्णन जो है वो दूसरे सर्ग में आता है। तीसरे सर्ग में क्या होता है? तपस्या भंग। यहाँ पर मैंने शॉर्ट में लिखा है, देखिए दूसरे सर्ग में ही ब्रह्मा जी जो है वो कामदेव को बुलाते हैं और कामदेव से आग्रह करते हैं कि आप जाकर के शिव जो की तपस्या में लीन थे, शिव की तपस्या को भंग कीजिए। तो शिव की तपस्या को भंग करने के लिए कामदेव जाते हैं और कामदेव जो है वो काम रूपी बाण से, अपने पुष्प बाण से शिव जी की जो तपस्या है उसको भंग कर देते हैं। और शिव जी जो है वो क्रोधित होते हैं और शिव जी की जो तीसरी आंख है उससे वो कामदेव को भस्म कर देते हैं और कामदेव का दहन हो जाता है, यानी कामदेव जो है यहाँ पर समाप्त हो जाते हैं, उनकी काया जो है वो बिल्कुल नष्ट हो जाती है। ये तीसरे सर्ग में इसका वर्णन है। चौथे सर्ग में क्या होता है? कामदेव की पत्नी जो है वो, उसका नाम है रति, और रति विलाप करती है। तो महत्वपूर्ण सर्ग है, यहां से प्रश्न बन सकता है रति का विलाप किस सर्ग में है। तो ध्यान रखना साथियों, चौथे सर्ग में रति के विलाप का वर्णन है। इंपॉर्टेंट है ये, जहां ज्यादा इंपॉर्टेंट है मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूं, रति का विलाप चौथे सर्ग में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद पांचवें सर्ग में क्या होता है कि शिव जी को प्रसन्न करने के लिए पार्वती वनों में चली जाती है, महलों को छोड़ करके, और वहां जाकर के तपस्या करती है। वहां उसकी सखी भी जाती है उसके साथ, जिसका नाम था विजया। ठीक है, तो पार्वती वहां तपस्या करती है और पार्वती की तपस्या से प्रसन्न होकर के शिव जी वहां एक वटु रूप धारण करके आते हैं, ब्रह्मचारी का रूप धारण करके आते हैं और वहां पार्वती की परीक्षा लेते हैं और पार्वती के सामने ब्रह्मचारी का रूप धारण करके जाते हैं और शिव जी के बारे में भला बुरा कहते हैं कि शिव जी ऐसे हैं वैसे हैं, आपको शिव जी को पति रूप में जो अपनाने का ख्याल त्याग देना चाहिए, ऐसी बातें करते हैं। और यहाँ पर पार्वती जो है वो उस ब्रह्मचारी को जो है वो कई बातें सुना देती है। तो ये वर्णन है और ये महत्वपूर्ण सर्ग है, पांचवा सर्ग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तपस्या यानी शिव जी पार्वती की तपस्या करना और शिव जी द्वारा परीक्षा लेना, ये वर्णन जो है वो पांचवें सर्ग में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पांचवें सर्ग से भी प्रश्न बन सकता है। तो चौथा और पांचवा सर्ग वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इसको। अगला है छठा सर्ग, ऋषियों द्वारा शिव विवाह का संदेश, यानी ऋषि जो हैं वो शिव विवाह का संदेश लेकर के पार्वती के पिता हिमालय के पास जाते हैं और हिमालय को किसी भी तरह से राजी कर लेते हैं शिव जी से विवाह करने के लिए। तो ये वर्णन है इसके छठे सर्ग में। सातवें सर्ग में शिव और पार्वती के विवाह का वर्णन है, जो बहुत महत्वपूर्ण है। आपसे प्रश्न भी बन सकता है कि शिव और पार्वती विवाह का वर्णन किस सर्ग में है, तो ये सातवें सर्ग में है, याद आसानी से हो जाएगा। सात विवाह जो है वो 7 जन्मों की रस्म होती है, 7 फेरे लिए जाते हैं, सातवें सर्ग में शिव विवाह है।
ध्यान रखना। 8वें सर्ग में काम क्रीड़ा का वर्णन है और ये इंपॉर्टेंट है 8वां सर्ग, क्योंकि साथियों ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट 8वां सर्ग भी, क्योंकि यहाँ पर कालिदास जी ने जो है वो शिव और पार्वती का बिल्कुल काम क्रीड़ा का ऐसा वर्णन कर दिया है जिससे पार्वती और शिव जी जो है वो कालिदास से रुष्ट हो जाते हैं, उसको श्राप दे देते हैं और कालिदास जो है वो श्राप के कारण कुष्ठ रोग से ग्रसित हो जाता है। और उसके बाद जब कालिदास अपने रोग को समाप्त करने के लिए बहुत सारे उपाय करता है, इलाज करवाता है, लेकिन जब कोई फायदा नहीं होता है, तो किसी ज्योतिष द्वारा उसे बताया जाता है कि तुम शिव जी को प्रसन्न करने के लिए कोई महाकाव्य की रचना करो। तब शिव जी के आराध्य देव भगवान राम हैं और भगवान राम के पूरे वंश का वर्णन जो है वो कालिदास रघुवंशम के रूप में करते हैं और रघुवंशम को जब लिखते हैं तो इससे प्रसन्न हो जाते हैं शिव जी और उसको श्राप मुक्त कर देते हैं। तो ये जो वर्णन है ये है आपके 8वां सर्ग में काम क्रीड़ा का वर्णन है, ये आपको ध्यान रखना है, यानी शिव और पार्वती के काम क्रीड़ा का यहाँ पर कालिदास जी ने वर्णन किया है। उसके बाद देखिए ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है और प्रश्न आपसे नहीं आएंगे, लेकिन सीधा फिर आपको 11वां सर्ग याद रखना है कि क्या होता है कि भैया उसके बाद जो है वो 11वें सर्ग में कुमार का जन्म होता है। कुमार मतलब कुमार कार्तिकेय का जन्म होता है और ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी के नाम पर, इसी 11वें सर्ग के आधार पर इस महाकाव्य का नाम भी कुमार संभवम रखा गया है। तो 11वां सर्ग भी इंपॉर्टेंट है। और लास्ट का 17वां जो सर्ग है इसमें भैया जो प्रतिनायक है, जो इसका विलेन है तारकासुर, इसका वध हो जाता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट है, तारकासुर वध। तो देखो महत्वपूर्ण सर्ग चौथा, 5वां, 8, 11 और 17, ये 5 सर्ग आपको विशेष तौर पर ध्यान रखने हैं। तो इस प्रकार से ये महाकाव्य चलता है। आशा करता हूं कि बहुत अच्छे से आपको ये समझ में आ गया होगा। इसके अलावा आपको क्या याद करना है, इसके अलावा इस महाकाव्य में जो महत्वपूर्ण सूक्तियां हैं वो भी आप देख लेना, वो भी याद करनी है, वहां से भी प्रश्न बनते हैं। और इसके अलावा कोई अलग एक्स्ट्रा कुछ भी याद नहीं करना है, बस ये याद कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। और वीडियो अगर पसंद आया है तो अधिक से अधिक लोगों तक इसको शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट कीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसे लग रहे हैं। मिलते हैं एक धमाकेदार वीडियो के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।